वेलकम टू माय चैनल कथावदती। एक संत के पास 30 सेवक रहते थे। एक सेवक ने गुरुजी के आगे प्रार्थना की, महाराज जी, मेरी बहन की शादी है, तो आज से 1 महीना रह गया है, तो मैं 20 दिन के लिए वहां जाऊंगा। कृपया करके आप भी मेरे साथ चलें, अच्छी बात होगी। गुरुजी ने कहा, बेटा देखो टाइम बताएगा, नहीं तो तुझे तो हम जाने ही देंगे। सेवक ने बीच में गुरुजी की तरफ इशारा किया कि वे कुछ ना कुछ मेरी मदद जरूर करेंगे। आखिर वह दिन नजदीक आ ही गया। सेवक ने कहा, गुरुजी कल सुबह मैं जाऊंगा। गुरुजी ने कहा, ठीक है बेटा। सुबह हो गई। जब सेवक जाने लगा तो गुरुजी ने उसे कुछ खास जड़ी बूटी दी और कहा, तुम्हें इनकी जरूरत पड़ेगी, इन्हें अपने पास रख लो। जा बेटा, भगवान तेरी बहन की शादी खूब धूमधाम से करे। दुनिया याद करे कि ऐसी शादी तो हमने कभी देखी ही नहीं। और साथ में 2 सेवक भेज दिए, जाओ तुम शादी पूरी करा के ही आना। जब सेवक आश्रम से निकले, आधे रास्ते निकला ही था कि जिसकी बहन की शादी थी वह सेवक दूसरे सेवक से बोला, गुरुजी को पता ही था कि मेरी बहन की शादी है और हम कितने गरीब हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी गुरुजी ने ये जड़ी बूटी पता नहीं क्यों दे दी और मदद नहीं की। 2 दिन के बाद वह अपने घर पहुंच गया। उसका घर रेतीले इलाके में था, वहां कोई फसल नहीं होती थी। वहां के राजा की लड़की बीमार हो गई तो वेद जी ने बताया कि उस लड़की को कुछ खास तरह की जड़ी बूटी की जरूरत है, इसे वह दवाई के रूप में दी जाए तो यह लड़की ठीक हो जाएगी। राजा ने आवाज लगवा दी कि अगर किसी के पास वह जड़ी बूटी है तो वह राजा के पास ले आए, राजा उसे बहुत ही इनाम देगा। इधर आवाज लगाने वाले ने आवाज लगाई, उधर जब यह आवाज उन सेवकों के कानों में पड़ी तो वह सेवक उस आवाज लगाने वाले के पास गए और कहा कि हमारे पास वह जड़ी बूटी है, चलो राजा जी के पास। राजा जी को जड़ी बूटी दी। वेद जी ने लड़की को दवाई दी तो वह ठीक हो गई। राजा जी ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? तो उसने सारी हकीकत बता दी। राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बहन की शादी मैं करवाऊंगा। राजा जी ने हुक्म दिया कि ऐसी शादी होनी चाहिए जिसे देखकर लोग यह कहें कि यह राजा की लड़की की शादी है। सब बारातियों को सोने चांदी के गहने के उपहार दिए गए। बारात की सेवा बहुत अच्छी हुई। लड़के को बहुत सारा धन दिया गया। लड़के के माँ बाप को बहुत ही आलीशान मकान और बहुत सारे रुपए पैसे दिए गए। लड़की भी राजी खुशी विदा होकर चली गई। सेवक सोचने लगे कि गुरु की महिमा गुरु ही जाने। हम ना जाने क्या क्या सोच रहे थे गुरु जी के बारे में। गुरु जी के वचन थे, जा बेटा तेरी बहन की शादी ऐसी होगी कि दुनिया देखेगी। संत वचन हमेशा सच होते हैं। संतों के वचन के अंदर ताकत होती है, लेकिन हम नहीं समझते। जो भी वह वचन निकलते हैं वह सिद्ध हो जाते हैं। हमें संतों के वचनों के ऊपर अमल करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए। न जाने संत मौज में आकर क्या दे दें और रंग से राजा बना दें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।